Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Libra in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is 10 of Wands. Current energies of your person is Knight of Pentacles. Intention of your person, Justice. Future action of your person, Four of Cups. Your energy, Three of Wands. Your intention, Eight of Swords. Your future action, Five of Wands. And future of this overall connection is Eight of Wands. Bottom of the deck is Four of Swords in reverse. आप दोनों ही बहुत बड़े ओवर थिंकर हो. प्रॉब्लम ये है, आप दोनों बहुत, मतलब एक होता है ना कि चलो एक ओवर थिंकर नेचर का और एक थोड़ा वैसा नेचर का, तो बैलेंस हो जाता है. आप दोनों ही महा ओवर थिंकर हो एंड उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल. आपके पर्सन की एनर्जीज तो ओवरऑल सही है एंड यार थोड़ा आपके नेचर में ना प्रॉब्लम दिख रही है लिब्रा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. ठीक है, चलो. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं आपको? कांटेक्ट तो कर रहे हैं, 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, libra, another libra, aquarius and virgo. बाकी virgo and cancer. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी एक वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मुझे ना बस एक ओवरऑल एनर्जीज निकालनी कि एक्चुअल लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू जिस वजह से इतनी लड़ाई झगड़ा और इतना प्रॉब्लम हो रही है. आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, बाय द वे लिब्रा. 10 of coins, 10 is 1. Okay, ego battle. Okay, mutual energies between both of you is 10 of wands. आपको ऐसा फील होता है कि ये मैं दोनों की एनर्जीज बता रही हूँ एक दूसरे के लिए. आप दोनों को ऐसा फील होता है कि सामने वाला पर्सन बहुत प्रेशर क्रिएट करता है, हर चीज का प्रेशर क्रिएट करता है. आपका भी पर्सन सेम चीज सोचते हैं कि लिब्रा बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक अननेसेसरी नेगेटिविटी आ गई है. अम, मतलब यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है आप दोनों के बीच में. यहाँ पे कंप्लेन्स बहुत दिख रही हैं. कंप्लेन्स, आप उल्टा कंप्लेन करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम टाइम नहीं देते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, तुम मुझे नहीं देते हो. आप कंप्लेन करते रहते हो. आप अपनी कंप्लेन करते हो और आपका पर्सन ये कंप्लेन करते हैं, लिब्रा तुम तो हो ही ऐसे, लिब्रा तुम्हें तो समझ नहीं आता है, लिब्रा तुम ये हो, तुम वो. तो आप दोनों क्या कर रहे हो? आप लोग सिर्फ लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई करते हो, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फिर लड़ाई करते हो, लड़ाई करते हो, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. वेयर इज द रोमांस? वेयर इज द लव? वेयर इज द केयर? अफेक्शन कहाँ है? प्यार कहाँ है? पैशन कहाँ है आप दोनों के बीच में? आप दोनों को ये है कि मेरी नीड, मेरी जरूरत, मेरा 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 मेरा. आप लिब्रा, आपका भी है कि मेरा 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 मेरा. आपका पर्सन का भी है मेरा 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 मेरा. जब आप लोग एक रिश्ते में आते हो, एक रिलेशनशिप में आते हो, आप प्रॉब्लम को देखते हो. दिस इज द प्रॉब्लम, लेट्स वर्क ऑन इट. ये प्रॉब्लम है ना. अच्छा तुम कह रहे हो कि अच्छा लिब्रा तुम कह रहे हो ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ या देती हूँ. चलो ठीक है, आज से कल से हम ये डिसाइड करते हैं कि शाम के 7 बजे से 7:15 तक हम फोन पे कॉल पे बात करेंगे. मेक श्योर करेंगे. ठीक है, आप कंप्लेन कर रहे हो ना कि मैं आपको नहीं घुमाने, या मैं आपको आपको डी वैल्यू करता हूँ. आई मेक श्योर कि मैं आपको अच्छी चीजें बोलूँ, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बोलूँ. तो प्रॉब्लम यहाँ पे आप दोनों के बीच में, आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हो. दोनों कल्प्रेट हैं इस एनर्जीज में, बट उसे सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो. और प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो. आप भी प्रेशर ले रहे हो, ये भी प्रेशर ले रहे हो, ये भी ले रहे हैं.
दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। अब चलो इनकी गरीमत इनकी गरिमत ये है, गरिमा ये है कि ये समझ रहे हैं इस चीज को। बट मेरे हिसाब से प्लीज ये रीडिंग अपने पर्सन को डेफिनेटली भेजना अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हो। करंट एनर्जीज में दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, आपको बहुत चाहते हैं, आपको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, पार्टनर का, लॉन्ग टर्म पार्टनर के प्रति के लिए आपको कंसिडर करते हैं। करंट एनर्जीज में रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हैं, बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट ओवर हियर इन योर पर्सन्स एनर्जी इज दैट कि ये प्रैक्टिकल बहुत है। एंड इफ दिस इज अ मैन तो मैं क्या ही बोलूं, लिब्रा कहाँ फंस गए हो आप। बट दिस ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोचता है। मतलब ये ऐसे सोच रहे हैं, अरे ठीक है ना, तुम ज्यादा ही डिमांडिंग हो, तुम ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो। तो रिलेशनशिप का तो दूसरा नाम ही इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशनल रिलेशनशिप होता है, और क्या ही होता है। तो करंट एनर्जीज में वर्क ऑन करना चाहते हैं, बट क्या लीब्रा के इमोशंस को समझ के वर्क ऑन किया जा रहा है इस रिश्ते में? क्या लीब्रा की वैल्यू हो ही जा रही है? क्या लीब्रा लीब्रा से वो रोमांस, वो प्यार डेवलप किया जा रहा है? आप दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप दोनों 60 साल के हो चुके हो, शादी के हो गए 50 साल, 40 साल हो गए हैं शादी के, और बस घिसट रहे हो। अब आप लोग अपना बुढ़ापा जी रहे हो, अरे तुम ये हो, तुम वो हो, कचर 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 कचर। मतलब एकदम, कुछ कुछ कपल्स होते हैं जो हंसी खुशी जीते हैं, और कुछ कपल्स होते हैं कचर कचर करके। एकदम बुढ़े लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही लिब्रा। हो गए आप दोनों 20 साल के, बट एनर्जी वैसे ही आ रही है। क्या है रिलेशनशिप का मतलब? यही होता है। इंटेंशन में ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं, सॉरी बोलेंगे, सब सब ठीक कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, बट मुझे कहीं पे भी इन द फ्यूचर एक्शन, ओके ओके ओके, वन वन सेकेंड, फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि ये कोशिश डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते को सुधारने की, आपको इमोशनली समझने की। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सिंस आपका भी बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब है लिब्रा, तो आप इनको डिसरिगार्ड करते हुए दिख रहे हो। मे बी अगर ये फूल लाते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, आप कहोगे तुम सिर्फ एक ही फूल लाए, तुम 20 फूल क्यों नहीं लाए? या अगर आपसे इमोशनल बातें करते हुए दिख रहे हैं, आप कहोगे तुम कितने चीजी हो गई हो, अरे तुम ऐसे हो गए, वैसे हो गए हो। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा कि आप दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स की वैल्यू कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो। और फिर ये डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये भी दिख रहा है आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हो, तो ये नहीं उस चीज को समझते हुए दिख रहे हैं। यार आप दोनों ही बेकार हो, सही मैं बताऊं लिब्रा तो। यार यहाँ पे मैं सीरियसली, चलो पहले आपके एनर्जीज पे डिस्कस करते हैं, फिर फ्यूचर के बारे में बोलते हैं। यू वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, आप भी बहुत सीरियस हो। अरे जब आप दोनों ही सीरियस हो, यू नो, यही सेविंग ग्रेस है आप दोनों के कनेक्शन का। कहीं पे भी पहली बात तो प्यार नहीं नजर आ रहा है, रिस्पेक्ट है, आप दोनों को लगता है कि हाँ आप दोनों की जॉब अच्छी है, करियर अच्छा है, फैमिली अच्छा है, तो आप लोगों ने देख दाख के आप लोग एक रिलेशनशिप में आ गए, रिश्ते में आ गए। आपको भी है कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है, इसके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है। जब आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे के लिए, आप लोगों ने देख समझ लिया है कि हाँ दिखने में अच्छे हैं, ठीक है ठाक है, चलो रिश्ते में आते हैं, तो लव क्यों नहीं कर रहे हो? प्यार क्यों नहीं कर रहे हो? केयर क्यों नहीं आप दोनों कर रहे हो? रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब ये तो बिल्कुल अरेंज मैरिज वाला सा किस्सा दिख रहा है। हाँ यार लड़का पूरा ठीक है, फैमिली ठीक है, लड़की ठीक है, तो भाई शादी कर दो। अब अरेंज मैरिज में भी तो प्यार डेवलप होता है ना बाद में। प्यार, लव इज वन ऑफ द इज वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ना। अरेंज मैरिज भी नहीं ऐसे चलती कि बस चल रहा है, कि कोई भी रिश्ता, स्पेशली पति पत्नी का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जिसमें इंटीमेसी इन्वॉल्व होती है, फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी, वो प्यार के बलबूते पे चलती। लव इज वन ऑफ द फैक्टर। तो इंटेंशन में, इन योर एनर्जीज आप फ्यूचर देख रहे हो, बट आपका एक्शन और इंटेंशन तो और महान है लिब्रा। इंटेंशन में आपको हमेशा विक्टिम बनना होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो, करती हो तुम, मैं तो बेचारा हूँ, बेचारी हूँ। तो इंटेंशन में आई एम सीइंग दैट जब ये एफर्ट्स थोड़ा बहुत करते हैं, तो आप बेचारा एक्ट करते हो, आप अपने आप को विक्टिम बना लेते हो लिब्रा। अरे जब इतने सताए हुए हो आप लिब्रा, तो हट जाओ ना इस कनेक्शन से। हु इज आस्किंग यू टू बी इन अ रिलेशनशिप विद सच एन अत्याचारी पर्सन? अत्याचारी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आप दोनों को मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, पॉइंटर्स में लिखना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, उस पर वर्क ऑन कैसे किया जाए, और एक अच्छे सभ्य नागरिकों की तरह आप लोग को रिश्ता चलाना चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, देन कम ऑन अ वीडियो कॉल एंड डिस्कस इश्यूज, सारे इश्यूज डिस्कस करो। ये फ्यूचर एक्शन, टेरेबल फ्यूचर एक्शन लिब्रा। आप फालतू लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, फिर लड़ते हुए दिख रहे हो, फिर लड़ते हुए दिख रहे हो। कोई भी लड़ाकू इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है। प्रॉब्लम आप दोनों ही बहुत
इशू ये नहीं कि आप दोनों डोमिनेटिंग लोग हो या आप दोनों हो बहुत बड़े अपना पक्ष रखने वाले हो। यहाँ पे प्यार, केयर, कंफर्ट वो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। दोनों ही लड़ाकू हैं वो एक नंबर के लिब्रा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर तभी सही हो सकता है जब आप दोनों एक साथ में एक डायरेक्शन में बढ़ो। फ्यूचर में दिख रहा है पैशन है, रोमांस है, लॉट ऑफ गुड नाइस फिजिकल कनेक्शन, आप लोग हॉलीडे पे जा रहे हो, बट उसके लिए वर्क ऑन करना पड़ेगा। आप लोग वर्क ऑन नहीं करोगे तो आप 10 और 1 में फिर से कन्वर्ट हो जाओगे। तो यू बोथ हैव, यहाँ पे फ्यूचर इज वेरी नाइस, गुड नाइस, हेल्दी कनेक्शन, केमिस्ट्री, बट आप दोनों को वर्क ऑन ही नहीं करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आप दोनों को बस अपने घर पे बैठना है। रूटीन बता दे रही हूँ आप दोनों का क्या है। आप जाते हो कॉलेज में, ऑफिस में, फ्रस्ट्रेटेड हो तो सारा फ्रस्ट्रेशन इन पे निकालते हो, सारा गुस्सा इन पे निकालते हो। ये भी काम वाम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बेसिकली nobody wants to change their own behavior. Nobody wants to bring the spark back in the connection. मैंने जो बोला वो करो। आप दोनों मिलिए, एक पेन पेपर ले जाइए, सारे जो जो छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े इश्यूज आप लिखिए, और ये भी लिखिए कि आपको अपने पर्सन के बारे में क्या चीजें अच्छी लगती है, वो भी लिखें। और आप लोग एक अडल्ट्स की तरह, एक अच्छे पर्सन की तरह रिश्ता निभाइए। क्योंकि है फ्यूचर अच्छा है, बट आप दोनों को वर्क ऑन बहुत करना पड़ेगा। और प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, इतना ज्यादा इनसिक्योर मत होइए। ये भी, इस इंसान को भी आपके इमोशंस की समझने की जरूरत है। आप दोनों को वर्क ऑन करने की जरूरत है। दोनों दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिख रहे हो, तो अगर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो आप दोनों, तो वर्क ऑन करो इस कनेक्शन को, दैट्स इट। ये कोई वैसी रीडिंग नहीं हो रही है, ये बेकार है आप बेकार हो, नो, यू बोथ आर, आप, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप दोनों बहुत फ्लॉड हो, इट्स ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन दिस कनेक्शन। बहुत बढ़िया रोमांटिक 10 on 10 कनेक्शन होते हुए दिख रहा है। ठीक है लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।